Russian invasion of Ukraine. रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ सकती है। Tensions between Russia and the West are growing rapidly. President Biden considering deploying thousands of troops to Eastern Europe. रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर 1,27,000 से ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं और ये जो टेंशन है ये इंडो पाक जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर खतरा ये है कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर लेगा और उस पर अपना कब्जा जमा लेगा। NATO is alarmed about Russia's military buildup. Russia has for weeks been massing troops and tanks along the Ukrainian border, raising concerns they could be preparing to attack Ukraine. Ukrainian troops are preparing to defend themselves if Russian troops cross the border. He invades Ukraine. There will be severe consequences. यानी कि यूक्रेन का एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री वजूद ही खत्म हो जाएगा। हालांकि यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने इसके खिलाफ रशिया को एक वार्निंग भी जारी कर दी है, लेकिन चाइना जो है वो रशिया के सपोर्ट में उतर आया है और रशिया को सपोर्ट कर रहा है। अब क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है, इसमें और भी मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व होती जा रही हैं, तो सबको ये डर है कि कहीं ये एक वर्ल्ड वॉर और कहीं यही वर्ल्ड वॉर 3 का कारण ना बन जाए। Now let's understand the background of this. So 1991 में यूएसएसआर का स्प्लिट हुआ और इससे 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नेशंस बने। इन्हीं 15 रिपब्लिक नेशंस में से यूक्रेन जो था वो एक देश था। अब इंडिपेंडेंस के बाद यूक्रेन वाज फेसिंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस। यूक्रेन में दो तरीके के लोग थे। पहला माइंडसेट जो था वो था प्रो यूरोपियन माइंडसेट और दूसरा माइंडसेट जो था वो था प्रो रशियन माइंडसेट। सो जो प्रो यूरोपियन माइंडसेट वाले लोग थे वो चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए यूक्रेन, बट जो प्रो रशियन माइंडसेट वाले लोग थे वो लोग चाहते थे कि यूक्रेन रशिया को सपोर्ट करके रशिया के संग मर्ज हो जाए। जो लोग रशिया बॉर्डर के आसपास रहते थे दे हैड अ प्रो रशियन माइंडसेट एंड दे वांटेड टू मर्ज विद रशिया। वहीं जो लोग यूरोपियन साइड पे रहते थे यानी कि उसके नॉर्थ और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे यूक्रेन के, उन लोगों का माइंडसेट था प्रो यूरोपियन, यानी कि वो चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए। अब 2008 में यूक्रेन और जॉर्जिया इन दोनों कंट्रीज को नेटो ज्वाइन करने का ऑफर आया। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सॉर्ट ऑफ एक डिफेंस ट्रीटी है जो कि यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में है। सो एट प्रेजेंट इसमें कुल 30 देश आते हैं। नाउ 2008 में यूक्रेन ने भी नेटो का पार्ट बनने के लिए अप्लाई किया। रशिया को इससे थ्रेटेंड फील होने लगा क्योंकि इससे पहले भी 3 देश एस्टोनिया, लैटविया और लुथेनिया, इन तीनों देश जो कि रशिया के संग अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी यूरोपियन यूनियन और नेटो का पार्ट बने थे। तो रशिया को लगा कि वो अपनी डोमिनेंस खो रहा है और उसके आसपास के सारी नेबरिंग कंट्रीज अगर यूरोपियन यूनियन और नेटो का पार्ट बन गई यानी कि प्रो यूएसए हो गई, अब तो वो अपना डोमिनेंस खो देगा। सो दैट्स व्हाई इन 2013 पुतिन ने उस टाइम के यूक्रेन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच के संग में एक डील क्रैक करी। डील बहुत सिंपल सी थी। डील ये थी कि रशिया जो है वो यूक्रेन को बहुत ही चीप प्राइस में ऑयल और 15 बिलियन प्रोवाइड करेगा जिससे कि यूक्रेन इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाए और उसके अगेंस्ट में यूक्रेन को नेटो से विड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि विक्टर यानुकोविच जो थे वो एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे यानी कि वो प्रो रशियन माइंडसेट के थे, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको उस समय पता नहीं थे। अब आता है 2014 जब प्रो यूरोपियन माइंडसेट वाले जो लीडर्स थे और जो भी वहां पे लोग थे उन सब ने विक्टर यानुकोविच के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। अब इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए उन्होंने आर्मी के मेजर्स का यूज किया और इससे हुआ ये कि ये जो प्रोटेस्ट था ये राइट में बदल गया और लिटरली दंगों वाले हालात हो गए। इन दंगों में करीब 100 प्रोटेस्टर्स और 18 पुलिस वालों की मौत हो गई। Headquarters. Police intervened. Opposition leaders said the clashes were stage managed to give authorities a pretext to declare a state of emergency. लेकिन बाय द टाइम ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ, विक्टर यानुकोविच को इम्पीचमेंट का यूज करके हटा दिया गया और वापस री इलेक्शन करवा के नया प्रेसिडेंट चुना गया। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम लोग यूक्रेनियन रेवोल्यूशन ऑफ 2014 कहते हैं। अब इसके बाद जो प्रेसिडेंट बने वो प्रो यूरोपियन माइंडसेट के थे और उन्होंने वापस से नेटो के संग में डील साइन करी कि यूक्रेन जो है
वो आने वाले समय में डेफिनेटली नेटो का पार्ट बनेगा। पर बाय द टाइम ये सिविल वॉर चल रही थी, रशिया ने इसका फायदा उठा के यूक्रेन के क्रीमियन पेनिनसुला पर अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया। क्रीमियन पेनिनसुला जो है यूक्रेन में, वो उसके सदर्न पार्ट में है। Last Sunday's referendum, in which Crimea voted overwhelmingly to join Russia. Moscow denies deploying extra troops after the tense but peaceful takeover. और क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट से लगा हुआ है, तो हुआ ये कि अब रशिया ने इलीगल तरीके से पैसे और आर्म्स एंड एम्युनिशंस का सप्लाई करना चालू कर दिया ईस्टर्न पार्ट को। तो अब वहां जो ईस्टर्न बॉर्डर पे लोग रहते थे, वो लोग आर्म्स और एम्युनिशंस लेके यूक्रेन में ही दंगे करते थे, विच इज वेरी सिमिलर टू द पैटर्न दैट वी सी इन इंडो-पाक रिलेशंस एज वेल। The crowds in the capital Kiev felt betrayed and took to the streets. Kiev's independent barricades went up, and although the focus was one square in one city, Maidan felt like a smoke-choked version of the Berlin Wall. Now finally अगर हम देखें कि हमें इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए या इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या रेजोल्यूशन हो सकता है, तो यार एक बात तो बहुत साफ है, क्योंकि रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, यानी कि रशिया जो है वो बिलीव करती है कि यूएसएसआर जो है वो कभी स्प्लिट होना ही नहीं चाहिए था, और जितनी भी कंट्रीज यूएसएसआर से स्प्लिट हुई हैं वो सभी अभी भी रशिया का ही पार्ट हैं। सो रशिया इज डेफिनेटली फीलिंग थ्रेटेंड, और रशिया के हिसाब से तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि यूक्रेन उससे मर्ज नहीं हो रहा है। बट क्योंकि रशिया के सारे आसपास की कंट्रीज जो है वो नेटो का पार्ट बनती जा रही हैं धीरे धीरे, तो रशिया का ये कहना है कि वो यूरोप से थ्रेटेंड फील करता है, इसीलिए वो यूक्रेन को अटैक कर रहा है और चाहता है यूक्रेन उसके संग में मर्ज हो जाए। सो डेफिनेटली एट द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू ये यूएस और रशिया का ही एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि नेटो जो है वो यूएस पावर्ड है और रशिया जो है वो चाहता नहीं कि उसके आसपास यूएस की डोमिनेंस हो। सो इसीलिए रशिया जो है वो उसको अपोज कर रहा है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई ऐसा सिंपल सा व्हाइट लाइन का सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। ये जो मुद्दा है ये सिर्फ डायलॉग और डेलीगेशन से ही सॉल्व हो सकता है। अब नाउ क्योंकि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट नेशन है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तो वो नेटो का पार्ट बन सकता है, वो चाहे तो वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है। इसमें यूक्रेन को टोकने वाले कोई कंट्री नहीं आ सकती बीच में। और क्योंकि रशिया भी अभी यूएन का पार्ट है, तो रशिया चाहकर भी कभी अटैक नहीं कर सकता, वरना वो यूएन से अपनी वीटो पावर खो देगा और अपनी सीट खो देगा यूएन में, जो कि उसके लिए वर्ल्ड लेवल पे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। सो लेट्स सी व्हाट फ्यूचर बिहोल्ड्स फॉर दीज रिलेशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के संग शेयर करो। और अगर आपको इस टाइप के टॉपिक्स जाने की जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं इससे मिलते जुलते टॉपिक्स पे और भी वीडियोस बना सकता हूँ। और अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी नीचे कमेंट में डाल दो, मैं उस पर भी वीडियो बना लूंगा। आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें, आपको बुरा लगा हो तो भी कमेंट करें, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करें। और प्लीज कमेंट जरूर करें, बिकॉज कमेंट से एल्गोरिथम को हेल्प मिलती है और वीडियो को बूस्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोविड रिलेटेड सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और जय हिंद।